चलिए, आज हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूनिट 3 में टॉपिक है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन क्या कहलाता है हम जानेंगे। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उसे कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स यहाँ कब बनते हैं? यदि मेटल आयन है, मेटल आयन और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को बोलते हैं किलेटिंग एजेंट, उसी किलेटिंग एजेंट को ही बोलते हैं लिगेंड। तो सिर्फ याद रखना है कि जो कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन है, ठीक है, क्या है? जो कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन है, मेटल आयन एंड लिगेंड के बीच क्या बनता है? जो बॉन्ड बनते हैं या फिर जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। तो हम बात कर लेते हैं कुछ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे या फिर याद करेंगे एग्जाम में, जैसे आप लोग पढ़ते हैं। तो सिर्फ है नोट डाउन करना है कि कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन इन्वॉल्व द टाइट्रेशन बिटवीन मेटल आयन एंड complexing agent, metal ion and complexing एजेंट को ही लिगेंड बोला जाता है और इसी लिगेंड को किलेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलेटिंग। और इसी किलेटिंग को कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बोला जाता है। सिर्फ याद रखना है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट सब एक ही चीज है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या ध्यान देना है, जो मेटल आयन है इसके बीच किसी भी कॉम्प्लेक्स का या फिर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या फिर बोले तो लिगेंड, लिगेंड के साथ साथ इसी को बोलते हैं चिलेटिंग, इसी को बोलते हैं नॉर्मल भाषा में किलेटिंग। किलेटिंग चिलेटिंग अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन से पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा हो गया इसका क्या इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट है कि द टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द एनालिटिकल मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, जो मैकेनिज्म होती है। इन दिस मेथड एन आयन इज चेंज, इसमें जो आयन है चेंज हो जाता है इनटू अ कॉम्प्लेक्स आयन। कोई भी आयन हो, लाइक दैट पॉजिटिव आयन, माइनस आयन, ये सीधा किस में हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है किसमें? आयन में चेंज हो जाता है। तो द कोई भी आयन जो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं किसमें? कॉम्प्लेक्सिंग आयन में या फिर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में, या फिर इसी को बोलते हैं लिगेंड। एंड द इक्विवेलेंस पॉइंट इज डिटरमाइंड विथ द हेल्प ऑफ मेटल इंडिकेटर। जो इसमें एंड पॉइंट होता है, इसमें मेटल इंडिकेटर के द्वारा एंड पॉइंट को डिटेक्ट किया जाता है। क्या? मेटल आयन, ये तो मेटल आयन हो गया, लेकिन मेटल आयन नहीं, मेटल इंडिकेटर। क्या होते हैं? मेटल इंडिकेटर। जो इंडिकेटर जैसे आपने पढ़ा होगा कभी, एसिड बेस टाइट्रेशन में कौन सी इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, जैसे फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, जो भी है। तो इसमें हम जब बात करते हैं कॉम्प्लेक्समेट्री टाइट्रेशन में, तो इसमें कौन सा इंडिकेटर यूज किए जाते हैं? मेटल इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, राइट। इसमें जो मेटल इंडिकेटर होते हैं, इसके साथ में यदि हम बात कर लेते हैं कि जो EDTA है, EDTA यानी इथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएस्टिक एसिड, इसी को बोलते हैं डाई सोडियम एडिटेट। क्या बोलते हैं? डाई सोडियम एडिटेट। EDTA को ही डाई सोडियम एडिटेट बोला जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसा टाइट्रेशन या फिर ऐसे टाइट्रेशन एजेंट जो पॉपुलर है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। और उसी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को बोला जाता है काइलोन। क्या बोला जाता है, काइलोन। इसी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को काइलेन बोला जाता है। अब जब यही काइलन्स रिएक्ट विथ मेटल आयन के साथ कर लेते हैं तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग नॉन एज किलेट बनता है। कॉन्सेप्ट इसका है क्या कि जब जो काइलन है, क्या बोलते हैं, काइलन, काइलन, काइलन को हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल आयन के साथ, मेटल आयन के साथ। तो जो हमें फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स का। किसका बनता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी लाइक दैट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि हम एग्जांपल अभी बता रहे हैं, अब हम इसमें देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में होते क्या हैं। इधर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सोमेट्री है वो है क्या, कॉम्प्लेक्सोमेट्री को क्या बोलते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्री, कॉम्प्लेक्सोमेट्री एक्चुअल में है क्या। कॉम्प्लेक्सोमेट्री अ टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये क्या है, एक ऐसी टाइप है कि जिसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है और इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इसमें जब कोई भी इन्वॉल्व होता है तो इसमें क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। और जो कॉम्प्लेक्स होता है हल्का आयोनाइज्ड होते हैं, यानी स्लाइटली आयोनाइज्ड होते हैं इन सॉल्यूशन। किसमें, सॉल्यूशन में। लाइक बिग इलेक्ट्रोलाइट एंड स्प्रेंगली सोल्यूबल सॉल्ट हो सकते हैं। ये तो हो गया कॉम्प्लेक्सोमेट्री। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सोमेट्री समझ गए कि ये एक ऐसी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है जिसमें इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विच आर स्लाइटली आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन लाइक बिग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्प्रेंगली सोल्यूबल सॉल्ट हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स इज द फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स वो फॉर्म होते हैं जो रिएक्शन करते हैं मेटल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ। जैसे लाइक दैट हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, सिल्वर NH3 2, सिल्वर NH3 2 यानी सिल्वर डाईएमाइन केटायन। यदि हम बात कर लेते हैं सिल्वर डाईएमाइन केटायन इसे कहते हैं। ये तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना, जैसे लाइक दैट है, समझिए कभी हम इस कॉम्प्लेक्स को हटाते हैं। जैसे यहाँ पे सिल्वर आयन किस में है, एक्वस में है। यदि हम इसे रिएक्ट करते हैं किसी भी के साथ 2 मोल्स ऑफ NH3 के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। जो कॉम्प्लेक्स किसका होगा, इसका होगा। ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि मेटल आयन क्या होते हैं। द मेटल आयन, मेटल से सभी लोग परिचित होंगे कि मेटल आयन उसे कहते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो सेंट्रल यानी जो बीच का होता है, उसी को कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में द मेटल आयन इज नॉन एज सेंट्रल मेटल एटम, यानी सेंट्रल यानी जो बीच में हो उसी को बोलते हैं मेटल आयन। द एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इज नॉन एज लिगेंड। अब हम देख लेते हैं कि अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो क्या होते हैं, एनायन, एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इज नॉन एज लिगेंड। जो एनायन होते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं,
लिगेंड। लिगेंड यानी किलेटिंग या फिर किलेट। इसी लिगेंड, लिगेंड को हम किससे डोनेट करते हैं? कैपिटल एल से। यही लिगेंड है। लिगेंड में एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उसे लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा किसको क्या बोलते हैं, मेटल आयन क्या है, कॉम्प्लेक्सेशन क्या है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, मेटल आयन क्या है। ये आपने देख लिया, अच्छे से समझ लिया। अब देखते हैं थोड़ा सा इसमें कुछ ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी मेटल है, मेटल आयन। अब हम इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? किसी भी लिगेंड के साथ। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगा जो मेटल और लिगेंड का मिलेगा, राइट। मेटल आयन हो गया, लिगेंड हो गया। लिगेंड क्या कहलाता है? एन आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। तो बनेगा फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स किसका होगा? Ml, यानी दोनों का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मेटल आयन और लिगेंड आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 + 3, ठीक है, बराबर होता क्या है? 5 होता है। यानी 2 और 3 को मिला के एक कॉम्प्लेक्स बना क्या? 5, राइट। इसी तरह से यहाँ पे है, मेटल को और लिगेंड को मिला करके क्या बन गया? Ml। Ml यानी पानी वाला Ml नहीं समझना है, क्या है? मेटल और लिगेंड का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब देखिए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल, अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं। जैसे क्या है? सिल्वर है। सिल्वर को हम रिएक्ट करते हैं साइनेट के साथ, साइनेट आयन Cn। जब हम इसे रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या है? देखिए ये क्या है? सेंट्रल मेटल, मेटल है। मेटल को क्या बोलते हैं? सेंट्रल। Ag जो है सेंट्रल है, तो ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा। जैसे इन दोनों को हम अटैक कर देते हैं, तो जैसे यहाँ पे क्या है? Ag कितना है? एक मॉलिक्यूल से है, ठीक है। और साइनाइड है, कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे ब्रैकेट में Cn2, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो हम इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, फुल ब्रैकेट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस चार्ज रखेंगे। क्यों माइनस चार्ज रखेंगे? क्योंकि आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है। तो यहाँ पे सिल्वर के 2 मॉलिक्यूल्स होते तब क्या हो जाता है? यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता, कोई आयन नहीं होता। इसको हम क्या बोलते हैं? 2 कितना है? 2 को बोला जाता है डाई। 2 क्या है? साइनाइड है, तो इसका नाम होगा डाइसाइनो आर्जेंटेट। क्या बोलेंगे? डाइसाइनो आर्जेंटेट। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लाइक दैट यहाँ पे कॉपर ले लेते हैं, ठीक है। कॉपर ले लेते हैं। इस कॉपर को हम 4Cn के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा? देखिए Cu, और यहाँ पे Cn कितना है? 4 है, 4 लगा दिया गया। अब यहाँ पे देखिए फिर भी यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे किसका है? माइनस का है। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 यानी 2 से ज़्यादा है तो माइनस ही आएगा, ऑब्वियसली यही है। या फिर प्लस माइनस का करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो हम यहाँ पे 2+2 का चार्ज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चार्ज 2। इससे हम इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चार्ज 2 और माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? कितना है? 4 है। 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। और ये क्या है? साइनो है। और साथ में क्या है? कॉपर है। तो हम इसे लिखेंगे टेट्रा साइनो क्यूपरेट। कितने आयन है? सेकेंड आयन है, सेकेंड लिखेंगे। और माइनस है तो यानी आयन है, कोई भी आयन का चार्ज हो, पॉजिटिव हो माइनस हो, कोई भी चार्ज होगा तो हम उसको क्या लिखेंगे? आयन ही लिखेंगे। टेट्रा साइनो क्यूप्रेट सेकेंड आयन, इसका ये नाम हो जाएगा।
ये कुछ बेसिक क्या थे, एग्जाम्पल थे, एकदम बेसिक एग्जाम्पल है, इससे तो आप समझ ही जाएंगे कि क्या हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो कुछ छूट गया था, अभी अभी अपन को जानना है कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि मेटल एटम क्या होते हैं, अब देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं। राइट, सेंट्रल मेटल एटम वो एटम्स कहलाते हैं जो एकदम बीच में पाए जाते हैं। किसमें? बीच में। सेंट्रल यानी बीच का ही होता है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट की बात हो रही है क्या? सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, राइट। सेंट्रल मेटल एटम ये होते हैं, ये लुईस को फॉलो करते हैं। जो लुईस थ्योरी है, लुईस थ्योरी को फॉलो किया जाता है। तो ये एक ऐसे एक्ट के होते हैं एज लुईस एसिड होते हैं। क्या होते हैं? लुईस एसिड। जो सेंट्रल मेटल एटम है क्या होता है? लुईस एसिड होते हैं। और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। किसको? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लिगेंड। अभी जैसे हमने पहले बताया था, क्या? लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड लुईस बेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर डोनर होते हैं। अब इसमें जो एक बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट होता क्या है, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते क्या है? एक्चुअली में कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सिर्फ इतना याद रखना है कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड, ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम एंड किसके बीच? लिगेंड। यल यल यानी क्या होता है? लिगेंड। इसको हम लिख सकते हैं कि दैट इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और लिगेंड को दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर। इन्हीं के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल मेटल एटम है, इसको हम रिएक्ट कराते हैं लिगेंड के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है? एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्राप्त होता है। कोऑर्डिनेशन यानी सिंगल बॉन्ड होता है, बीच में बॉन्ड होता है। इधर सेंट्रल मेटल एटम है तो इधर लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम, और इस साइड एल है तो इसके साथ ही ये रहेगा, तो ये बन गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या किया जाता है। अब देख लिए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। जो टाइप है किसकी? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की टाइप, तो वो कितने टाइप से होती है। तो हम यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो है 4 टाइप से होते हैं। मेनली कितने टाइप से होते हैं? 4 टाइप से होते हैं। क्या? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। हम इसमें देखते हैं कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होते हैं, अच्छे से समझेंगे। देखिए, इसी को कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को ही बार बार मैं बोल रहा हूँ कि लिगेंड बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? लिगेंड। याद रहेगा। लिगेंड बोला जाता है। अब देखिए होता एक्चुअली में क्या है। फर्स्ट टाइप की हम बात करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या होता है? मोनोडेंटेट लिगेंड या फिर मोनोडेंटेट कॉम्प्लेक्स। इसी को बोलते हैं सिंपल लिगेंड। क्या बोलते हैं?
सिंपल, सिंपल यानी साधारण, साधारण क्या, लिगेंड। एकदम अच्छे से समझना है तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। सेकेंड, मोनो यानी क्या होता है, एक। अब दूसरा हो जाएगा बाई डेंटेड लिगेंड, बाई डेंटेड लिगेंड। बाई डेंटेड लिगेंड यानी दो लिगेंड पाए जाएंगे। तीसरा देखते हैं ट्राई डेंटेड लिगेंड, ट्राई डेंटेड लिगेंड। फोर्थ देखते हैं टेट्रा डेंटेड लिगेंड, क्या, टेट्रा डेंटेड लिगेंड। अब हम देख लेते हैं कि मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ये समझेंगे। चलिए हम देखते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड होते क्या हैं। यानी मोनो यानी क्या होता है ये, तो गौर से समझना है। क्या, मोनो डेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड यानी होते हैं द लिगेंड अटैच्ड, क्या होते हैं, द लिगेंड, द लिगेंड अटैच्ड टू मेटल एट द वन साइड, वन साइड। यानी ऐसे लिगेंड इसमें अटैच होते हैं जो कोई भी मेटल एटम होता है उसके एक साइड ही अटैच होते हैं, दोनों साइड अटैच्ड नहीं होते हैं। यानी कहें तो जो सिर्फ मेटल एटम होता है, सिर्फ कितना होता है, एक होता है। मेटल एटम यानी जो सेंट्रल एटम को ही मेटल एटम बोला जाता है। याद रखना है क्या, सेंट्रल एटम। चलिए एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है कि जैसे NH3 सिल्वर, ये किसके साथ एक साइड ही अटैच हो रहा है ना, 3N एक साइड हुआ, या फिर हम इसको लिख सकते हैं NH3। ये क्या है, लिगेंड है, ये मेटल एटम यानी N2 लोन पेयर, N2 लोन पेयर। इसको ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो तो इस तरह से लिख दीजिए, N को एक साइड 2 लोन पेयर, यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे N2 लोन पेयर और यहाँ पे H3। ये एग्जाम्पल। इसी में एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर 2+ आयन है, तो हमने लिख दिया कॉपर 2+ आयन को हम रिएक्ट करते हैं 4NH3 के साथ। 4NH3 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, कॉपर है, सेंटर का है, तो हम कॉपर ही रखेंगे। इधर क्या हो जाएगा, NH3, NH3 कितने हैं, 4 हैं, तो हम इसे 4 साइड से अटैच करेंगे। NH3 इसको भी इधर अटैच कर दिया, NH3 बन जाएगा, और साथ में इधर भी अटैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, NH3। ये देखिए चारों साइड से अटैच्ड हो गए। कितने थे, 4 थे, तो हम इसको 4 साइड से क्या कर दिया गया, अटैच्ड कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए 2+ आयन है, तो हम इसको ब्रैकेट में करके, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, 2+ आयन, ये सिर्फ अटैच हो गया। अब इसमें ये भी ध्यान देना है कि ऐसे लिगेंड अटैच्ड किए जाते हैं, जैसे हो गया क्या, H2O, NH3, CN, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं बायोडेंटेड लिगेंड। बायोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, बायोडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड्स होते हैं कि द मेटल्स एटम अटैच्ड
जहाँ पे वन साइड लिखे थे आप, यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू साइड, यानी ये दोनों साइड क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। देखिए बायो डेंटेड लिगेंड, बायोडेंटेड लिगेंड हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ से क्या होता है। सबसे पहले इसे हटा दिया जाए। चलिए ठीक है, इसमें अब देखते हैं। देखिए द लिगेंड अटैच्ड टू मेटल एट टू साइड्स, यानी दोनों साइड से अटैच्ड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स लेते हैं किसके, इथाइलिन डाइएमाइन का। टू मॉलिक्यूल्स हमने ले लिया इथाइलिन डाइएमाइन का, NH2 NH2, ये क्या है, इथाइलिन डाइएमाइन का स्ट्रक्चर है। इसे हम प्रेजेंस ऑफ क्यूपर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं होता क्या है। ये जो कॉपर है ना, इसमें ये जो रिंग्स है, ठीक है, 2 मोल ऑफ डाइथाइलिन है, ये दो साइड से अटैच करेंगे। किस साइड से, दो साइड से। ये क्या है, अपना सेंट्रल मेटल एटम है, ये है सेंट्रल मेटल एटम। अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2N इथाइलिन CH2 और 2N। एक साइड से हम इसको क्या कर दिए, अटैच कर दिए, एक साइड से अटैच्ड हो गया, ठीक है, राइट। अब इसे हम क्या करते हैं, दूसरे साइड से अटैच कर देते हैं। ये हो गया CH2 और NH2, दोनों साइड से क्या हो गया, अटैच्ड हो गया। तो ये क्या हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड्स, यानी दोनों साइड से ये क्या हो रहे हैं, अटैच्ड हो रहे हैं। ये जो ऐसे सेंट्रल मेटल एटम है, इस पे अटैच्ड हो रहा है। अब देखिए क्या होता है। अब हम देखते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड में द लिगेंड अटैच टू मेटल एट थ्री साइड्स, यानी थ्री साइड से क्या हो जाएगा, अटैच्ड कर देगा। ट्राइडेंटेड लिगेंड थ्री साइड से इसे क्या करेंगे, अटैच करवाते हैं। थ्री साइड से अटैच करवाने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, डायरेक्ट एग्जांपल में लिख लेते हैं। थ्री साइड से अटैच करेगा, ये क्या है, NH2 CH2 इथाइलिन को ही CH2 NH CH2 और NH2। ये देखिए एक साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड, थ्री साइड से अटैच कर लिया। इसका नाम होता है डाई। एक देखिएगा, दो इथाइलिन है, इथाइलिन कितने इथाइलिन, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, कितने हो गए, दो। दो को बोलते हैं डाई, और है क्या ये, इथाइलिन। इथाइलिन है, इथाइलिन होने के बाद और साथ में एक दो तीन, तीन ग्रुप किसमें हैं, एमिनो के, क्या लिखेंगे, ट्राई एमाइन। ए ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे टेट्राडेंटेड लिगेंड। टेट्राडेंटेड लिगेंड में द लिगेंड अटैच्ड मेटल एट फोर साइड, कितने साइड अटैच्ड हो जाएंगे, फोर साइड अटैच्ड हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, टेट्राडेंटेड लिगेंड। देखिए टेट्राडेंटेड लिगेंड, इसे हमें क्या करना है, फोर साइड से अटैच करना है। जब फोर साइड से अटैच करेंगे तो हम एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, इसी को CH2 यानी इथाइलिन को ही एग्जाम्पल में ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेटल एटम होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, जैसे लाइक दैट है
NH है, तो हमने इसको 4 साइड से अटैच करवाना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH2 एक CH2 हो गया, इधर से हम लिखेंगे CH2 हो गया। अब हम यहाँ पे भी अटैच कर देते हैं CH2, इसको हम इसके साथ अटैच कर दिए। अभी ये कितने हुए, ये हो गए। यहाँ पे अटैच कर देते हैं। चलिए थोड़ा इसको हम रिमूव करते हैं, दूसरे फॉर्मेशन में लिखते हैं। जैसे लाइक दैट यहाँ पे लिख दिया CH2 एक सेंट्रल एटम इथाइलिन हो गया। यहाँ पे हमने लिखा NH, यहाँ पे लिख दिया NH, इधर लिखेंगे CH2, यहाँ पे भी हम लिखते हैं NH2, यहाँ पे हमने लिखा CH2, इधर लिख दिया NH2। अब देखिए 4, 1 2 3 और 4। यहाँ पे देखते हैं कि जो A है, इथाइलिन 1, इथाइलिन 2 और इथाइलिन 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई यानी 3। ट्राई क्या है, इथाइलिन, तो हम लिखेंगे ट्राई इथाइलिन। और 4 कितने हैं, NH 4 हैं, NH2 4 हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेट्रा यानी 4। ये है क्या, एमाइन, तो यहाँ लिख देंगे एमाइन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्या, टाइप ऑफ लिगेंड कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम इसमें देख लेते हैं कि किलेट किसे कहते हैं। किलेट जो कॉम्प्लेक्स बनता है लिगेंड और मोर देन डोनर ग्रुप, यानी कहें तो मेटल कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, उसी को क्या बोलते हैं, किलेट। और किलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, किलेटिंग एजेंट ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कंटेनिंग 2 और मोर डोनर ग्रुप होते हैं, जो कि कंबाइन हो जाते हैं किसी मेटल के साथ, और कंबाइन होने के बाद एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स या फिर स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। जो किलेट होते हैं इनसोल्यूबल होते हैं।